नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज मंगल ना होते हुए भी आज का दिन हमारे लिए मंगलकारी हो गया साहब स्टॉक मार्केट में। क्यों? क्योंकि आज हमने सरकारी बैंकों में अच्छा खासा मुनाफा कमाया, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया। देखो दोस्तों, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक लगा दूंगा। समय समय पर ये प्रॉफिट का फॉर्मूला क्यों लगाना पड़ता है, क्यों जरूरी होता है और इससे क्या फायदा होता है, ये सारी चीजें आपको उस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो साहब आज हमने सरकारी बैंकों में अच्छा खासा दोस्तों मुनाफा कमाया। बहुत पहले से मैं ये सरकारी बैंक आप लोगों को बाय करवा रहा हूं, आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनवा रहा हूं। स्पेशली साहब देखिए एसबीआई मैंने आपको अभी रिसेंटली जब गिरा था, एसबीआई 440 के आसपास आया था, तो मैंने कहा था 450 के आसपास आया था, मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा भैया ले लो बहुत जल्दी है, फिर दोबारा से 550 के आसपास जाएगा। आज इसने साहब 540 का एक हाई बनाया। देखिए साहब एसबीआई। इंडियन बैंक जब ये गिर रहा था, बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि सर पूछे थे कि सर क्या करें, ये तो गिर रहा है ऐसा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको एवरेज कर लो, और इसी एवरेज को करने के लिए हमें समय समय पर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना पड़ता है ताकि हमारे पास पैसे की कोई दिक्कत ना हो। हमने एवरेज करा और आज देखिए साहब इंडियन बैंक 160 का हाई बनाता है। और आज का सुपर स्टार यानी कि सुपर परफॉर्मर हमारा कैनरा बैंक, जिसने शानदार हमें आज प्रॉफिट दिया, इंट्राडे में भी दिया, बहुत से पहले भी शेयर्स हमारे पास थे। तो दोस्तों फिर आज हमने दोबारा इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट के शेयर छोड़ दिए और साहब अच्छा खासा मुनाफा कमा के हम लोग आज सरकारी बैंकों में से निकल गए। बीओआई थोड़ा सा नीचे आया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूनियन बैंक, बीओआई ये भी थोड़े से ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा आप इसमें धैर्य के साथ इनको होल्ड करके रखिए, क्योंकि जिस प्रकार की दोस्तों खबरें निकल के सामने आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि जो ये तेजी आप सरकारी बैंकों में होते हुए देख रहे हो ये अनाप शनाप है, ऐसी यूं ही भाग रहे हैं ये सरकारी बैंक। नहीं, ये खबरें बहुत सारी आ रही हैं दोस्तों निकल के सामने, और आपके क्वेश्चंस कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं मेरे पास कि सरकार क्या कल कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है, स्पेशली प्राइवेटाइजेशन को लेकर, निजीकरण को लेकर, बैंकों के निजीकरण को लेकर क्या सरकार कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है इसलिए ये बैंक भाग रहे हैं, या सरकार कोई एफडीआई का अनाउंसमेंट कर सकती है। तो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको साफ समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो दोस्तों, आप जो ये सरकारी बैंकों में तेजी देख रहे हो, कयास ये लगाए जा रहे हैं, खबरें ये सामने निकल के आ रही हैं। देखिए ग्राफ बगल में जो आ रहे हैं वो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, उन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करिएगा। मैं तो सिर्फ आपको बोलता हुआ नजर आऊंगा, लेकिन ग्राफ भी देखा करिए, ग्राफ में भी बहुत कुछ चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि खबरें दोस्तों निकल के सामने आ रही हैं कि सरकार जो प्राइवेटाइजेशन 1 साल से अटका हुआ था, निजीकरण जो 1 साल से अटका हुआ था, वो आगामी बजट में सरकार इसको कुछ गति दे सकती है। यानी कि 2 बैंकों के निजीकरण की जो सरकार ने पिछले बजट में बात की थी, आगे सरकार इस पर फोकस कर सकती है, आगामी बजट में इस पर सरकार फोकस कर सकती है। तो इस खबर का भी साफ सकारात्मक असर हम इन सरकारी बैंकों में होते हुए देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें और भी खबरें निकल के आ रही हैं सामने। एफडीआई को भी दोस्तों लेकर खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि सरकार एफडीआई को लेकर भी कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है आगामी बजट में। इसको लेकर भी दोस्तों बहुत सारी जो हमारी खरीदारी लौटते हुए देख ही रहे हो आप सरकारी बैंकों में, इसका भी बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है आने वाले कुछ समय में। एफडीआई आए या ना आए ये अलग बात है, लेकिन सरकार अगर ये घोषणा इस आगामी बजट में कर सकती है, यानी कि बड़े ऐलान अगर सरकारी बैंकों को लेकर सरकार इस आगामी बजट में करेगी, तो एक बहुत बड़ा साहब आप मूवमेंट कल के दिन इन सरकारी बैंकों में देखोगे। यानी कि तेजी की तो मात्र आज एक शुरुआत थी, तेजी की दोस्तों आज मात्र एक शुरुआत थी, अभी तो विस्फोट यानी कि सैलाब आना बाकी है। कल अगर बड़े अनाउंसमेंट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर कल बजट में बड़े अनाउंसमेंट होते हैं, जिस प्रकार खबरें निकल के सामने आ रही हैं, अगर सरकार भी उसी दिशा में बड़े अनाउंसमेंट करती है, तो डेफिनेटली दोस्तों ये स्टॉक यहां से और ऊपर जाने का दम रखते हैं। एफडीआई कितनी लाएगी सरकार, किस हिसाब से लाएगी, वो तो बात की बात है, लेकिन इन खबरों का असर आज आपने इन बैंकों में देखा। यानी कि आज आपने जो बैंकों में तेजी देखी वो इन्हीं खबरों के आधार पर थी, और ये चीजें मुझे बहुत पहले से जानकारी थी, और इसीलिए मैं आपको सरकारी बैंक पोर्टफोलियो में इकट्ठा करा रहा था। बहुत जबरदस्त पोजीशन है दोस्तों हम लोगों की, एमकेएमएफएस वालों की सरकारी बैंकों में, बहुत नीचे के रेट से।
ये कैनरा बैंक बहुत नीचे के रेट से हमारे पास है, इंडियन बैंक बहुत नीचे के रेट से है, और आईओबी वगैरह में तो हम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में तो हम काम करके निकल गए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में तो हम लोग काम करके निकल गए। जब ये 28-29 पे आए थे तब हम लोग अपना बेच बाच केस में से निकल गए थे। बहुत आईओबी तो हमारे पास 10-11 रुपए के आसपास था, तो बहुत पहले से दोस्तों। एसबीआई मैंने आपको बताया ना, बहुत नीचे से मैं इसको बाय कर रहा हूं। कैनरा बैंक 140 से मैं इसको बाय कर रहा हूं। तो सब खबरों का ही असर है दोस्तों। सरकार इन बैंकों का कायाकल्प करने पर साफ लग चुकी है, और यदि कल बजट में सरकार कोई बड़े अनाउंसमेंट करती है तो डेफिनेटली इन बैंकों के लिए बहुत सकारात्मक असर होगा। प्राइवेटाइजेशन हो या ना हो, निजीकरण हो ना हो, ये अलग बात है, लेकिन अगर अनाउंसमेंट भी हो गया बजट में तो ये भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा इन सरकारी बैंकों के लिए। अगर एफडीआई का भी साफ सरकार कोई अनाउंसमेंट कर देती है तो भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट दोस्तों माना जाएगा इन सरकारी बैंकों के लिए। एफडीआई आए ना आए, कितनी आए, कैसे आए, ये अलग मैटर है। अभी उस पर डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई चीज अवेलेबल भी नहीं है। जब बिल आएगा उसकी एक कॉपी हम लोग पढ़ेंगे, तभी साहब हम कुछ बता सकते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होगी। तो अभी तो सब खामखाई अनुमान ही लगाना है, और अनुमान क्यों लगाएं, अभी कुछ ही घंटे बाकी हैं बजट आने में। बजट आने दीजिए, कल सारी चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी, तो कल तक इंतजार करिए। और जो आज तेजी की शुरुआत हुई है, ये मात्र एक तेजी की हल्की सी आपने झलक देखी है। विस्फोट जो होगा वो कल होगा, यानी कि सरकार कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है, जो कल बजट पेश करेंगी हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। जो कल बजट पेश करेंगी उसमें कुछ बड़े अनाउंसमेंट दोस्तों वो कर सकती हैं, तो इंतजार कीजिए बजट का। मैं भी बहुत उत्सुक हूं साहब, मैं भी साहब जानने का उत्सुक हूं कि आखिर वो अनाउंसमेंट क्या हो सकते हैं। स्पेशली एफडीआई को लेकर मैं बड़ा उत्सुक हूं कि एफडीआई को लेकर सरकार अगर अपनी स्थिति स्पष्ट करे तो यहां से ये बैंक और तेजी दिखाने का दम रखते हैं। एफडीआई से आप ये मतलब निकालिएगा कि ये बैंक प्राइवेट हो जाएंगे। अभी बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, उसमें समय लगेगा, और वो होगी नहीं होगी ये बात की बात है। तो आज अच्छा खासा दिन रहा, अच्छा खासा हमारा मुनाफा हुआ साहब शेयर बाजार में। तो दोस्तों जो मैं आपसे कहता हूं कि ये सरकारी बैंक आप बाय करिए तो बाय करिए। जहां मैं कहता हूं आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए। अगर आपके पास सीमित कैपिटल है तो आप प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए। अगर आपके पास कैपिटल पूंजी की कोई कमी नहीं है तो फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप इनको होल्ड करके रखिए। अगर कोई बड़े अनाउंसमेंट होंगे कल बजट में तो डेफिनेटली ये स्टॉक यहां से भी रॉकेट बनने का दम रखते हैं। और कुछ चुनिंदा स्टॉक जो मैंने आपको दिला रखे हैं उन पे करिए फोकस, स्पेशली कैनरा बैंक और साहब आपका इंडियन बैंक। तो आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।